वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्स मौजूद है जिनका नाम है अमन और ये है एक हार्डकोर एडोबी यूजर। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, मैं हूं हार्डकोर रिजॉल्व यूजर। तो आज की वीडियो में होने वाली है एडोबे और रिजॉल्व की टकरार। Round 1. Fight! Hey, what's happening guys? Sandeep here, back with another video on another channel. Okay guys, so coming to my expertise, मुझे Adobe के प्रोडक्ट्स यूज करते हुए 7 से भी ज़्यादा साल हो चुके हैं और मेरा Adobe के साथ वही रिश्ता है जो Adobe का Adobe Dynamic Link से। Get it? And although I'm not a hardcore colorist, but इतना पता है कि कलरिस्ट शिवम से डिबेट कर सके। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं या चैनल पे नए हैं, मुझे दविंची चलाते हुए दविंची पे स्विच करे हुए 5 से ज्यादा साल हो चुके हैं। और इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा यार प्रीमियर ने मेरे साथ ऐसा क्या किया जो मेरे को दविंची पे स्विच होना पड़ा। तो गाइस ये डिस्कशन जो है वो 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड की गई है: वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, रिसोर्सेज एंड रेंडरिंग। तो हम लोग शुरू करते हैं एडिटिंग से। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं यार, एडिटिंग वैसे तो देखो प्रीमियर का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कुछ भी कह लो, दविंची जितना ही आगे बढ़ गया है, दविंची ने प्रीमियर से एक तो कॉपी करा है और अभी भी लोग इतना ज़्यादा अडेप्ट नहीं हुए हैं दविंची पे। तो मैं ये देखो पहले ही बोल देता हूँ कि एडिटिंग तो प्रीमियर के फेवर में ही होने वाली है, बट स्टिल मैं अपना पॉइंट तो बोलूँगा ही बोलूँगा। तो दविंची की एडिटिंग पे अगर मैं आता हूँ तो देखो दविंची में क्या है कि देखो ये उसकी अच्छी बात भी है और उसकी बुरी बात भी है। उसने क्या किया, उसने प्रीमियर प्रो के एडिटिंग के ना सारी चीज़ें कॉपी कर ली है। टूल्स जिस तरीके से काम करता है, और अगर आप यहाँ पर अभी फोटो आ रही होगी जब आप दविंची पहली बार इंस्टॉल करते हो तो आपसे पूछता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर से आ रहे हो, फाइनल कट से, एविड से, प्रीमियर प्रो से, ताकि वो आपके लिए सारे शॉर्टकट्स और सब कुछ भी एकदम सेम कर दे। तो ये पॉइंट मैं बोलूँगा कि हाँ, मतलब दविंची ने उससे कॉपी करा है तो वो बुरी बात है, बट ये अच्छी बात भी है कि लोगों को ट्रांजिशन करने में ईजी हो जाएगा। बट एक जो डिफरेंस है जो मुझे दविंची के एडिटिंग पेज में भी बेटर लगता है, तो दविंची के अंदर ना इंस्पेक्टर का टैब होता है। इंस्पेक्टर का टैब बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्रीमियर प्रो में एफेक्ट्स कंट्रोल का टैब होता है। तो मुझे इसमें जो चीज बेटर लगती है ना, इसमें क्रॉपिंग, स्टेबलाइजेशन, ऑप्टिकल फ्लो, ये सब जो चीजें है ना, ये सब बाय डिफॉल्ट इसी टैब में कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो में यार इसके लिए ना इफेक्ट लगाने पड़ते हैं क्लिप के ऊपर, तब ये होता है। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की, जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट था, जो कि पहले नहीं आना चाहिए था बट एनीवेज आ गया है। तो गाइस प्रीमियर मेरे अकॉर्डिंग एडिटिंग के लिए बेस्ट है क्योंकि इतना ज़्यादा इजी और इंट्यूटिव है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप जिस चीज़ से, जिस टूल से, जिस विंडो से जो एक्सपेक्ट करते हो कि वो उस आइकन के हिसाब से करेगी, वो वही करती है, विच मेक्स इट एक्सट्रीमली ईजी। लाइक आई सेड, एवरीथिंग इज एक्सट्रीमली ईजी। शॉर्टकट्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, आपको इतना ज़्यादा क्लिक बना देंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स, लाइक स्पीड रैम्प करने के लिए आप एफएक्स को चेंज कर सकते हो, रेंडर रीजन बना सकते हो, जो कि मुझे पता नहीं दविंची के लेटेस्ट उसमें आया, बट आप वो सब भी कर सकते हो। आप ट्रिम कर सकते हो, मतलब इतने इंट्यूटिव और इजी टू यूज शॉर्टकट्स हैं और इजी टू यूज ओवरऑल प्रोग्राम है कि आपको कभी भी एट एनी पॉइंट ऐसा फील नहीं होगा कि अब मुझे क्या करना है, ऐसे वाला फेज कभी नहीं आएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग ड्यू टू Adobe Dynamic Link। तो उसको मैं टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ। यू कैन वर्क इन इलस्ट्रेटर एंड एवरीथिंग, जहाँ आपको करना है Adobe के किसी प्रोडक्ट में आप काम करो, यू कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप दैट फाइल इनटू प्रीमियर एंड आप काम कंटिन्यू कर सकते हो while making changes in that file, in that Adobe वाली फाइल। So that in that regards, Premiere is amazing। तो देखो मैं भी इसमें कुछ नहीं बोल सकता। देखो इससे कंक्लूड होता है कि एडिटिंग में तो मैं भी खुद दविंची यूजर होते हुए बोलूंगा कि डेफिनेटली अभी टाइम है दविंची को आने में, बट अभी के लिए तो प्रीमियर ही ऊपर है। तो पॉइंट टू प्रीमियर ओवर हियर। तो गाइज अब बात करते हैं कलर ग्रेडिंग के मामले में। मुझे पता है यहाँ पे प्रीमियर पिटेगा और जो लोग यहाँ पे इस चैनल में हैं कृपया मुझ पे हेट ना फैलाएं, तो इसलिए मैं अपना पक्ष पहले रखना चाहूँगा। तो गाइस स्कोप्स के मामले में मेरे ख्याल से प्रीमियर जो है वो ठीक है, क्योंकि मतलब मुझे ठीक लगता है। तो उसके अंदर जो 4 बेसिक स्कोप्स होने, तो जो लोग कलर ग्रेडिंग एक्सपर्ट्स नहीं हैं उनको मैं बता देता हूँ। 4 जो हमारे प्राइमरी होने ही चाहिए, एसेंशियल हमारे ग्राफ्स होते हैं एक कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर में, चाहे वो कोई भी हो। वो होता है RGB परेड, हिस्टोग्राम, वेक्टर स्कोप, साथ ही साथ वेव फॉर्म।
एक और पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे मैं ये काउंट करूँगा कि अगर आप लोग लाइट रूम, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर या InDesign में से कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो आप उसके अंदर डायरेक्टली कुछ भी चेंजेस अपने हिसाब से मैनुअली करके उसको उठा के डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करके प्रीमियर में लेके आ सकते हो, और आप उनमें जो चेंजेस करोगे वो लाइव आपको प्रीमियर में भी दिख जाएंगे। और अगर आप उन वाले सॉफ्टवेयर्स की प्रॉपर्टीज़ या मैं कहूँ UI से ज़्यादा फेमिलियर हो, अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हो, तो प्रीमियर की कलर ग्रेडिंग आपको कंपैरेटिवली ईजी लगे। तो अब हम लोग आ गए हैं दाविंची की खासियत पे। यहाँ पर तो प्रीमियर का कोई चांस ही नहीं है, तो बोल लिया उन्होंने जो बोलना था, बट अब मैं बोलता हूँ। चलो, तो जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग कलर ग्रेडिंग में नए हैं, देखो दाविंची की USP ही कलर ग्रेडिंग है। क्योंकि जितनी भी मेजर हॉलीवुड फिल्म्स है, चाहे वो जोकर थी, चाहे वो ब्लेड रनर थी, चाहे वो स्टार वॉर्स थी, ये सारी, और इवन टॉप गन मैवरिक भी, ये सारी की सारी रिजॉल्व पे ग्रेड हुई है। और इसका कुछ कारण है कि ये रिजॉल्व पे क्यों ग्रेड हुई है और प्रीमियर पे क्यों ग्रेड नहीं हुई है। तो उसका कारण ये है कि सबसे पहला कारण है कि जो कलर साइंस है, जो डिकोड करती है कलर्स को, किस तरीके से वो प्रोसेस होंगे, किस तरीके से हमको दिखेंगे, वो दाविंची की बहुत बेटर है प्रीमियर से। और कमियां तो मैं मतलब इतनी गिना सकता हूँ कलर ग्रेडिंग में प्रीमियर की, बट मैं मेजर 3 ही चीज़ों पे फोकस करूंगा, जिसमें से एक थी कलर साइंस। दूसरी चीज़ मैं यार ये बोलूंगा जो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगी जब मैंने प्रीमियर यूज़ करने की कोशिश करी, वो ये थी कि HSL जो क्वालिफायर होता है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है हम कलरिस्ट के लिए। हमें कुछ भी स्किन सिलेक्ट करनी है, कुछ भी सिलेक्ट करनी है, तो प्रीमियर में मुझे ये कमी लगी कि जब हम लोग स्किन सिलेक्ट करते हैं तो उसमें कुछ टूल्स दे रखे हैं HSL टैब के अंदर, मैं वही यूज कर सकता हूं। मतलब और कुछ अगर मेरे को इफेक्ट डालना है, कुछ पर्टिकुलर उसी सिलेक्शन के ऊपर डालना है, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके उसमें एडजस्टमेंट लेयर लगा के ये वो करके करना पड़ता है। मतलब दाविंची में सिंपल है। दाविंची में आपने एक बार HSL क्वालिफायर से कोई चीज क्वालिफाई कर ली, उसके अंदर कोई व्हील, कोई कर्व, कोई इफेक्ट, कुछ भी आप यूज करो, वो डायरेक्टली उस सिलेक्शन के ऊपर यूज हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जो तीसरा एक और पॉइंट है वो है कि देखो दाविंची नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो नोड बेस्ड सॉफ्टवेयर है तो नॉन डिस्ट्रक्टिव वर्कफ्लो है। ग्रेडिंग में आप किसी भी पॉइंट पे कुछ भी चेंज करो, और ऑल्सो दाविंची 32 बिट फ्लोट है, तो आप अगर ग्रेड कभी स्टार्टिंग में खराब कर देते हो, अगर आपको नहीं पता लगता है, गड़बड़ हो जाती है, तो आप बाद में नोड्स में उसको ठीक करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन रिकवरेबल है। तो कलर ग्रेडिंग के मामले में तो बहुत ही क्लियर विनर था जो कि रिजॉल्व है। प्रीमियर का वैसे भी इसमें कोई चांस नहीं था, तो कलर ग्रेडिंग के मामले में दाविंची को 1 पॉइंट मिलता है। अब हम लोग स्टैंड करते हैं एक प्रीमियर का एडिटिंग में और 1 पॉइंट दाविंची का कलर ग्रेडिंग में। तो अभी हम इक्वल पे हैं, लेट्स सी कैसे ये चीज एंड होती है। तो अब हम लोग आते हैं कैटेगरी नंबर 3 पे, जो कि है रिसोर्सेज। तो अगर आप लोग एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग कुछ भी कर रहे हो वीडियो से रिलेटेड, तो हम लोगों को एसेट्स चाहिए होते हैं, चाहे वो साउंड के एसेट्स हैं, चाहे वो टेम्पलेट्स है, लट्स है, प्रीसेट्स है, कुछ भी है। तो देखो इसमें मैं बहुत ही जाहिर सी बात है, मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूँ कि दाविंची जो है वो कंपैरेटिवली देखो प्रीमियर से बहुत न्यू है मार्केट में, और अभी इतना अडेप्ट नहीं किया है लोगों ने इसको। मतलब अडेप्ट कर रहे हैं क्योंकि फ्री है, बट अभी भी प्रीमियर के मुकाबले उतना अडेप्ट नहीं किया है। तो इसकी वजह से इसके जो रिसोर्सेज है, जो अवेलेबल है, लट्स, टेम्पलेट्स, प्रीसेट्स, ये सब प्रीमियर में बहुत ज्यादा है, दाविंची में इतने नहीं है। ये तो डेफिनेटली मैं मानता हूँ। तो गाइस ये वाला पॉइंट मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर प्रीमियर ही जीतेगा। तो आप लिटरली कुछ भी सोच सकते हो उस चीज़ के आपको प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स के इजीली टेम्पलेट्स, प्लगइन्स, प्रीसेट्स, स्क्रिप्ट्स, व्हाट नॉट, सब कुछ इजीली मिल जाएगा। जो काम करने के लिए शिवम को 2 दिन लगेंगे, वो काम प्रीमियर आपका 2 घंटे या शायद 20 मिनट में कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लगइन या प्रीसेट, टेम्पलेट, व्हाटएवर। तो इस चीज़ के अंदर मतलब कोई इसको बीट नहीं कर सकता। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे मैजिक बुलेट्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं कलर ग्रेडिंग के अंदर। वी आर कंपेयरिंग द रॉ ऑफ एडिटिंग फ्रॉम प्रीमियर एंड द रॉ ऑफ कलर ग्रेडिंग फ्रॉम दाविंची। तो हम इसमें कोई प्लगइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं अभी लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैजिक बुलेट्स एक कलर ग्रेडिंग के लिए प्लगइन है, तो हम उसको अभी नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट अदर थिंग्स अपार्ट, इतनी अच्छी सपोर्ट है, आप जो सोच सकते हो उसका टेम्पलेट, प्रीसेट, प्लगइन, स्क्रिप्ट, एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। इतना अच्छा है प्रीमियर। एक और अच्छा पॉइंट ये है कि आप प्रीमियर में जितना भी काम कर रहे हो, उसके बाद आपको सिर्फ रेंडर इनटू आउट करना होता है, फिर आप सिर्फ रेंडर इफेक्ट्स आउट कर सकते हो। तो उस केस के अंदर आपको बेनिफिट कैसे मिलता है कि कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली रियल टाइम में प्ले नहीं हो सकते, तो उस चीज़ों को प्रीमियर जो है वो आपको पहले ही रेंडर करके कैश में रख देगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो रिसोर्सेज के कैटेगरी में जैसे कि मैंने पहले बोल दिया था, क्लियर है, फिर से जो है प्रीमियर को पॉइंट जाता है। तो अब हम स्टैंड करते हैं प्रीमियर के 2 पॉइंट्स और दाविंची को 1 पॉइंट। तो गाइज अब हम बात करते हैं रेंडरिंग की, जिसको दाविंची की भाषा में डिलीवरी भी बोलते हैं।
तो यहाँ पे मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है एक यहाँ पे एडोबे का ये है कि जो मैंने बोली दी है, जो भी काम आप आफ्टर इफेक्ट्स या इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इन डिज़ाइन किसी भी एडोबे एप्लीकेशन में करते हो, उसको आप प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट्स में डायरेक्टली एज अ रॉ फाइल इंपोर्ट कर सकते हो एंड देन उसको आप रेंडर भी कर सकते हो। मतलब आपको उस थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप करते हो वहाँ से रेंडर करके फिर उसको आउटपुट को लेके आके फिर उसको रेंडर करना, तो वो सब नहीं होता। तो यहाँ पे मीडिया एनकोडर हमें इस चीज़ में बेनिफिट करता है। तो हमारा मीडिया एनकोडर जो है हमारे पास उसके ऊपर भी रेंडर करने का ऑप्शन होता है, हमारे पास प्रीमियर के अंदर भी रेंडर करने का ऑप्शन होता है। अगर हमें सेमी वीडियो के बहुत सारे इंस्टेंसेस निकालने हैं विद डिफरेंट क्वालिटी और विद डिफरेंट आउट्रो, इंट्रो एटसेट्रा, तब हम यूज़ करते हैं एडोबे मीडिया एनकोडर। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि प्रीमियर जो है वो CPU को फेवर करता है, वो GPU को फेवर नहीं करता। और टिल डेट, आज जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रही है उस दिन तक प्रीमियर जो है, इनफैक्ट एडोबे की सारी एप्लीकेशन जो है, मेनली प्रीमियर 14 कोर्स ही यूज़ करता है, सिर्फ 14 कोर्स से ऊपर यूज़ नहीं करता इन अ CPU। और GPU वो तभी यूज़ करता है जब GPU एक्सेलरेटेड इफेक्ट्स हों या फिर रेंडर के टाइम पे कूडा इनेबल्ड हो, तो भी तभी इसी सिचुएशन के अंदर वो सिर्फ GPU यूज़ करता है, उसके बिना वो GPU यूज़ नहीं करता। और एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है यहाँ पे हमारे पास एक, कि जो एडोबे का आफ्टर इफेक्ट्स है, अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ बनाया है और उसको आपने प्रीमियर में इंपोर्ट कर लिया है, जो कि बहुत ही कॉमन इंस्टेंस है, तो एडोबे प्रीमियर जो है वो उसको नॉर्मल कोड से रेंडर करेगा, बट उसके अंदर जो आफ्टर इफेक्ट्स की फाइल है उसको एडोबे प्रीमियर सिंगल कोर में आफ्टर इफेक्ट्स में रेंडर करेगा, तो उसमें आप वहाँ पे सिर्फ सिंगल कोर ही चलता है। तो एक ये ड्रॉबैक है कि आपका आफ्टर इफेक्ट्स हमेशा सिंगल कोर पे ही चलेगा और उस पर क्लॉक स्पीड मैटर करती है। तो ये एक मुझे लगता है कि नुकसान है। बट तो आगे जाके एडोबे वाले बोल तो रहे हैं, क्योंकि 2023 के अंदर बीटा में इंट्रोड्यूस किया गया है ये कि मल्टी कोर रेंडरिंग ऑन होगी, बट अब वो होगी नहीं होगी, आएगी, कितनी स्टेबल हो पाएगी, लेट्स सी। तो हम लोग बात कर रहे हैं डिलीवरी की। तो दाविंची जो लोग यूज़ करते हैं, जिन लोगों को नहीं यूज़ करते बता देता हूँ, एक डिलीवरी पेज अलग से है दाविंची में। तो हम लोगों को प्रीमियर की तरह कोई अलग से सॉफ्टवेयर नहीं डालना पड़ता मल्टीपल रेंडर्स एक टाइम पे करने के लिए। हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मीडिया एनकोडर से करें, बट प्रीमियर से भी कर सकते हैं। कोई वीडियो मतलब नहीं है, चुप रहा तो डिफेंडर आ कर कुछ पूछा मैंने कुछ। तो डिलीवरी पेज की अगर हम बात करें तो दाविंची के अंदर डिलीवरी पेज होता है जिसमें हम हर टाइप का रेंडर कर सकते हैं। तो हम लोगों को जो है प्रीमियर की तरह अलग से कोई सॉफ्टवेयर डालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल डाटाबेस से भी प्रोजेक्ट्स क्यू कर सकते हैं अपने रेंडर पेज के अंदर, और उनको एक बार में क्यू करके हम रख सकते हैं और अपने आप रेंडर निकालता रहेगा हर एक के अलग अलग फॉर्मेट में। दूसरी जो बहुत खास बात है दाविंची की, जो कि प्रीमियर विदाउट एनी प्लगइन नहीं कर सकता, ये DCP मास्टर कर सकता है। DCP होता है डिजिटल सिनेमा पैकेज, जो कि जाता है थिएटर में जब प्ले होता है तो उसके लिए डिजिटल सिनेमा पैकेज देना पड़ता है, जो कि दाविंची रेंडर कर सकता है विद और विदाउट डॉल्बी विजन एंड एटमॉस। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। उसके अलावा अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं, क्योंकि रेंडरिंग में हार्डवेयर बहुत मैटर करता है, तो दाविंची मोस्टली रिलाई करता है GPU पे, CPU पे भी करता है बट ज़्यादा GPU पे रिलाई करता है। बट दाविंची की एक ये अच्छी बात बहुत है कि आप उसको जितना हार्डवेयर दोगे वो सारे को यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि वो CPU को यूज़ नहीं करेगा, वो CPU, GPU और जितनी भी रैम दोगे वो सबको फुल पोटेंशियल पे यूज़ करने की कोशिश करता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि दाविंची का बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है डिलीवरी में, क्योंकि वो बहुत सारे फॉर्मेट्स दे सकता है, जैसे कि डिजिटल सिनेमा पैकेज, डॉल्बी विजन सपोर्टेड रेंडर्स। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं बोलूँगा दाविंची के लिए पॉइंट गया। तो इस टाइम पे हम लोग स्टैंड कर रहे हैं 2 ईच पे। प्रीमियर के पास 2 पॉइंट्स है और दाविंची के पास भी 2 पॉइंट्स है, तो इट्स काइंड ऑफ अ टाई, बट आप लोगों को पता है क्या बेटर है। सो गाइस, अ क्विक वन, इस वीडियो में हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी प्लगइन या आफ्टर इफेक्ट्स को हम नहीं लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम उसको ले आए तो हमारे पास दाविंची के अंदर फ्यूजन भी आ जाता है, फिर फेयरलाइट भी आ जाता है, देन एडोबे ऑडिशन आल्सो कम्स इनटू हैंड। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कंपैरिजन है और एक फन वीडियो है टुवर्ड्स वीडियो एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग इन प्रीमियर एंड दाविंची रिजॉल्व, दैट्स इट। तो उसी बेसिस को देखना आप। तो आप लोगों को वीडियो देख के पता लग गया होगा कि दाविंची बेस्ट है, तो इसीलिए लाइक, सब्सक्राइब एंड बाय। जस्ट किडिंग गाइज, ये था एक छोटा सा हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन, एक छोटा सा कंपैरिजन, एक फन वे में, एक लाइट वे में बताना कि इन सॉफ्टवेयर्स के क्या डिफरेंसेस हैं। ऑब्वियसली इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के अपने प्रोज हैं एंड अपने कॉन्स हैं, तो इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि एक बेस्ट है और एक बेकार है या एक बेकार है और इससे अच्छा कुछ नहीं है। तो डोंट टेक इट सीरियसली। आपको लगता है कहीं पे हमने कुछ सही या गलत बोला, फील फ्री टू कमेंट ऑन बिलो। तो हम एक इन डेप्थ कंपैरिजन लेके आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइज, जो भी अमन ने बोला मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, बिल्कुल मानता हूँ जो उसने बोला और सपोर्ट करता हूँ। बाकी आप लोग खुद ही समझदार है कि क्या बेटर है। अबे साले।
तो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, चाहे एडोबे यूजर हो या डाविंची। और अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसे और बैटल्स हो तो नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या टॉपिक पे हमको बैटल करने चाहिए। हम ऐसे और वीडियोस लेके आने वाले बहुत ही जल्द, बढ़िया बढ़िया वीडियोस आने वाली है। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।